बिहार में इन दिनों फ्लैट और जमीन के नाम पर धोखाधड़ी खूब हो रही है। लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोग अपने सपनों के घर की तलाश में रहते हैं और जब वह इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, फर्जीवाड़ा हो जाता है और उसके बाद लोग परेशान रहते हैं, लाखों लाख जो है वह गवा देते हैं। देखिए, इस पर रोजाना खबर चलती है कि फलाने जगह पर इतना लाख जो है वह लूट लिए गए, साथ ही साथ फ्लैट और जमीन के नाम पर जो है ग्राहकों से पैसे टाल लिए गए और कंपनी जो है वह भाग जाती है। फिर लेकिन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, फ्लैट और जमीन के नाम पर धोखाधड़ी खूब इन दिनों हो रही है। पटना की बात की जाए, बिहार के अन्य जगहों की बात की जाए, क्या कहेंगे ग्राहकों को? ग्राहक जो परेशान रहते हैं, सपनों का घर तलाशते हैं पर फर्जीवाड़ा में फंस जाते हैं। पिछले 10 साल को हम देखें तो पिछले 10 साल में पूरे बिहार में 30,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका जमीन के नाम पर या फ्लैट के नाम पर पैसा तो ले लिया लेकिन जमीन अभी तक नहीं मिला है, फ्लैट उनको नहीं मिला है। ये संख्या 30,000 से अधिक है। जबकि अपने बिहार राज्य में 2016 में रेरा आया और इस अधिनियम के तहत दिखाया गया कि अब जो भूमाफिया हैं, जो गलत लोग हैं, अब बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि पटना से सटा हुआ जगह सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है परमानंदपुर, 10 किलोमीटर की दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पर, सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी के अंदर, सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी में लगभग 10,000 लोगों से पैसा ले लिया गया है। मैंने राज्य सरकार कहां सोया हुआ है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहां सोए हुए हैं? सिर्फ 8 किलोमीटर की एरिया में 10,000 से अधिक लोगों को जमीन दिखाकर पैसा ले लिया गया है। उनको जमीन नहीं मिला है। और ये सिर्फ उन प्रोजेक्टों पर स्थिति नहीं है जो रेरा अप्रूव्ड है, उस तरह के प्रोजेक्टों में भी हजारों हजार प्लॉट बेच लिए गए, लेकिन आज भी लोगों को पोजीशन नहीं दिया गया है। परमानंदपुर से लेकर नया गांव तक यही कहानी नौबतपुर में भी है, बीटा में भी है, जो पटना में ही है, राजगीर में है। तो बिहार में जो हमारी जानकारी है उसमें 30,000 से अधिक लोग पीड़ित हैं जो जमीन मकान के नाम पर अपनी पूरी जीवन की कमाई वहां दे चुके हैं। क्योंकि बिहार नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, देश में कहीं भी जमीन मकान आम आदमी का एक बड़ा सपना होता है। बिहार की बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए एक जमीन और मकान खरीदना पूरे जीवन की कमाई उसमें लगा देते हैं और उस कमाई को कोई लूट के भाग जाता है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं के बराबर है। रेरा जो सिस्टम बना, रेरा कानून बना, ये भी एक कमाई का एक बड़ा साधन बन गया। सरकार भी रेरा में उसी को चेयरमैन बनाएगा, उसी को मेंबर बनाएगा जो धन उगाही अच्छा से करेगा भूमाफिया से। यही के कारण है कि बहुत सारे रेरा अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट हैं, जो अप्रूव्ड नहीं है उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो रेरा से अप्रूव्ड है उस प्रोजेक्ट में हजारों हजार लोगों से लूट लिया गया है और आज तक रेरा उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, आप जिस कंपनी से पीड़ित हैं, यदि आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को कंप्लेन करते हैं, हमारे सामने बात को रखते हैं, तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी ये फ्रॉड है, जो भी भूमाफिया है, जो आपके पास से जमीन के नाम पर पैसा लिए हुए है या मकान के नाम पर लिए हुए है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको आना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि एक दो लोग की कहानी नहीं है। बिहार में 30,000 से अधिक लोग, इसका अर्थ है कि खरबों रुपया, खरब नहीं, खरबों रुपया आम जनता का भूमाफिया लूट के रखे हुए है। और जहां इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए वहां कोई एक्शन नहीं है। दिखावा के लिए कुछ कंपनियों पर कार्रवाई है, जहां सर पर से पानी को कौन कहे, छत के ऊपर से पानी पार कर गया है। सर के ऊपर से तो बहुत सारे लोगों का पानी पार कर गया है। और इस तरह की घटना को लेकर यदि थाने में भी जाता है तो एफआईआर कम लिया जाता है, नोटिस कम लिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रियल एस्टेट के काम में, जमीन लेना हो या फ्लैट लेना हो, कहीं ना कहीं लोग कच्चा पक्का भी पैसा इसमें देते हैं।
कहीं ना कहीं एक बाध्यता भी होता है कि नकदी भी देना होगा और अकाउंट में भी देना पड़ेगा। अब जहां फ्रॉड कंपनी हो गया, फ्रॉड बिल्डर हो गया, फ्रॉड भूमाफिया हो गया, तो वो आपको कानूनी रूप से भी आपको फंसा के रखेगा। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में, और बिहार में इधर एक्टिव रूप से ये जो भूमाफिया हैं, जो रियल एस्टेट वाले हैं, जिसमें लगभग 99% ऐसे लोग हो गए हैं जो जमीन लेने वाले हैं, फ्लैट लेने वाले हैं, उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। उनको बड़े बड़े कार्यक्रम में ले जाना, बड़े बड़े जगहों पर घुमाने के लिए ले जाना, बड़े होटलों में ठहराना, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के साथ, जो बहुत सारी शिकायतें हमारे पास में है, कंप्लेन है, जिस पर हम आवाज़ भी उठाते रहे, बहुत लोगों के साथ कॉल गर्ल को इन्वॉल्व कर देना और उसका वीडियो बना लेना। जब आप अपने पैसे के लिए उस पर चढ़ेंगे तो आपको वो वीडियो कॉल दिखाएगा, माने वीडियो बनाया हुआ दिखाएगा कि कॉल गर्ल के साथ जो वीडियो आपका है हम इसको बाहर कर देंगे। ये भी घटना चल रहा है। इसलिए हम पूरे देशवासी और बिहारवासी से भी कहना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में ये खूब चल रहा है, सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में, कि रियल एस्टेट वाले आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपका पैसा कल नहीं देने के लिए, आपको होटल में ठहरने, और ये कॉल गर्ल की एक नया प्रक्रिया शुरू कर दिया है। शराब उराब तो आम बात हो गई है, और आपका वीडियो बनाया जाता है और बाद में आप ही को ये वीडियो दिखा के पैसा नहीं देने की बात होती है। तो अभी जो राज्य सरकार इस पर नोटिस ले रहा है, या रेरा भी नोटिस ले रहा है, तो हमें लग रहा है कि दिखावा कम है, क्योंकि ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं और जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, लोग जो हैं, जो खरीदार हैं, वो किन किन बातों का ध्यान रखें? जो भी भूमाफिया उनके साथ जो है ऐसी फ्रॉडिज्म कर देते हैं, तो लोगों, ग्राहकों को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब वो ज़मीन ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं? तब देखिए, अभी कौन सच्चा है और कौन झूठा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपको बड़े अच्छे लोग भी लगेंगे और लगेगा कि बहुत साफ सुथरा उसका काम कर रहा है, और उसमें वो भी शैतानी कर देता है। मान लीजिए कि आपने ज़मीन ही ले ली, ज़मीन उसकी सही थी। अभी रेरा में जो ज़मीन लोग लिए हुए हैं, लोग ने रेरा का अप्रूव्ड ज़मीन रजिस्ट्री कर लिया है, लेकिन पोजीशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड मतलब समझता है कि अब निश्चिंत हो गए, माने हमारी सुरक्षा हो गई हमारी संपत्ति की, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट बिहार में है कि रेरा जो क्राइटेरिया है उसको जो फुलफिल नहीं करता है, उसको भी रेरा मिल जाता है, क्योंकि आप बड़ी रकम वहाँ देंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि रेरा का चेयरमैन भी चोर है, शुरुआत से ही चोर है, और जो मेंबर है वो भी चोर है। तो ये खुद फ्रॉड होंगे तो कितना न्याय लोग को दिला पाएंगे? तो रेरा का भी चेयरमैन बनना, मेंबर बनना, ये भी धन उगाही का एक बड़ा साधन हो गया है। और साथ सरकार भी जो है अपने वही जो लोग हैं, क्योंकि सरकार को भी एक बड़ा फंड जाता है, क्योंकि आप ये देखेंगे जो रेरा अप्रूव से हटके हैं, आम किसान से भी ज़मीन ले रहे हैं, तो आम का किसान की ज़मीन हमको रेरा से कम आज ठीक नहीं लग रहा है। यदि ये रोड निकाला हुआ है, नाला निकाला हुआ है और आम किसान ही आपको ज़मीन दे रहा है, तो रेरा अप्रूव की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही हमने देखा कि बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि लोग उसको आंख मूंद लेते हैं कि रेरा अप्रूव्ड है तब कोई बात नहीं है। और उसमें क्या करता है चालाकी कि शुरुआत का 10 कट्ठा रेरा में करा लिया और पीछे ऐसे ही बेचा, और एक ज़मीन यहाँ है और एक ज़मीन 200 मीटर पर, एक ज़मीन फिर 500 मीटर पर, तो ये पोजीशन ही नहीं मिल पाता है। ऐसी विभिन्न कंपनियां हैं जो 10 साल से लोगों का पैसा ले लिया और आज तक लोगों को ये पता नहीं कि मेरा ज़मीन का हिस्सा कौन है, पोजीशन ही नहीं दिया गया उसको। और जो कमिटमेंट किया है कि रोड देंगे, नाला देंगे, पार्क देंगे, स्विमिंग पूल देंगे, कम्युनिटी हॉल देंगे, विवाह भवन देंगे, मंदिर देंगे, एक से एक गीत कहानी बना के प्रोजेक्ट को बिहार में बेचा गया। ऐसे सैकड़ों लोग माने भूमाफिया हैं। लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिहार वासियों से कहना चाहता है कि हम साथ हैं, लेकिन आपको साथ देना होगा, और आप साथ देते हैं तो इस मुद्दे पर कितना बड़ा भी भूमाफिया काहे नहीं हो, मंत्री मुख्यमंत्री ही का संरक्षण क्यों नहीं हो, उसका भी हम कड़ाई से विरोध करेंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। चलिए, तो रियल एस्टेट कंपनियों के द्वारा बीते 10 सालों में 30,000 से भी अधिक लोगों के खरबों रुपए जो हैं वह लूटे गए हैं, और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। लोग, जो ग्राहक हैं, जो फ्लैट और ज़मीन खरीदते हैं, वह लगातार परेशान है, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं मिल पाता है। तो बड़ा आंकड़ा है, खरबों रुपए की लूट जो है इन रियल एस्टेट कंपनियों के द्वारा की जा रही है। तो आप भी अगर इस चीज़ में फंसे हैं और आपका भी फ्लैट और ज़मीन नहीं मिला है, तो आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जो है वह साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।